नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। 2-3 महीने के शांति के बाद सीरिया फिर जल उठा है और सीरिया में पिछले 2-3 दिनों के अंदर करीब 1000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। इसमें बहुत से सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं और इन्हें बहुत नज़दीक से गोली मारी गई है। ये सभी लोग आलवी समाज के लोग थे जो शिया संप्रदाय को मानते हैं। यानी मुसलमानों में 2 फिरके हैं, शिया और सुन्नी, तो ये शिया के हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात शुरू करें तो आपसे फिर से हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले 2-3 महीने से जो सीरिया में शांति थी, मोहम्मद अल जुलानी जो हयात तहरीक अल शाम के जो लीडर हैं, उनके आने के बाद 2-3 महीने तक शांति थी। बशर अल असद जो थे वो भाग के ये रूस चले गए थे और वहाँ तख्ता पलट हो गया था। तो जुलानी के आने के बाद 2-3 महीने तक तो शांति थी। शांति के बाद अचानक में खून खराबा फिर से भड़क गया है और कहा ये जा रहा है कि सरकारी सैनिक जो हैं, जो जुलानी के लोग हैं, वो अब खून खराबा करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि असद के जो लोग थे उन्होंने उनकी सत्ता को मानने से इनकार कर दिया, यानी मान्यता नहीं दी। और जुलानी ऐसे तो घूम घूम के सारे अरब वर्ल्ड में, तुर्की में जाकर अपना समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन असद जो है वो रूस में है और वहाँ से वो शायद कंट्रोल कर रहे हैं। ये बात खुल के नहीं आई है, लेकिन इतना तो तय है कि असद के समर्थक और जुलानी के समर्थकों के बीच में खून खराबा शुरू हो गया है। अब ये खून खराबा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कुछ ना कुछ पावर गेम है। कुछ बड़ी शक्तियां हैं जो सीरिया को अशांत करना चाहती हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा माना जा रहा है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, सीरिया में कहा जा रहा था कि पहले ईरान का कंट्रोल था, जो रूस की मदद से बशर अल असद का सरकार चलाया जा रहा था। असद जो थे वो शिया थे और वहाँ की सीरिया की जो आबादी ज़्यादातर सुन्नी है। यानी असद जो थे वो अल्पसंख्यक थे और अल्पसंख्यक होने के बाद भी वो सत्ता में लंबे समय से बने रहे, जिससे वहाँ के लोग एक चुनौती मान रहे थे। और शिया समाज वो लीडर थे और लेकिन सुन्नी समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ऐसा आरोप है। लेकिन जुलानी के आने के बाद फिर से सुन्नियों को एक मौका मिल गया है और वो लोग अब बदले की भावनाओं से काम कर रहे हैं। और जो सिविलियंस है, अलवी समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है वहाँ का, और वो जो असद के समर्थक थे, उन्हें गोली मारी जा रही है, सिविलियंस को मारी जा रही है, कुछ लड़ाके भी मारे जा रहे हैं। दोनों तरफ से झड़पें फिर से शुरू हो गई हैं। इसकी वजह है कि इसमें बाहर के देश का इंटरफेयर है। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, जो जुलानी के ऊपर अपना कंट्रोल रख के अब सारा कुछ वो कराना चाहता है। और वो चाहता है कि सीरिया के एक बड़े भाग को अपने में मिलाकर एक ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। दूसरी तरफ अर्दोगन हैं, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, वो पुनः से खलीफा बनना चाहते हैं, यानी वो फिर से पुराने ओटोमन्स का उस्मानिया साम्राज्य जो था उसका एक रुतबा पाना चाहते हैं। इसके लिए वो भी पीठ के पीछे से अपना चाल चल रहे हैं, ऐसा आरोप है। और ईरान जो है वो भी अपने पुराने जो उनके मित्र असद का सहयोग कर रहा है भीतर ही भीतर। और रूस भी जो असद का समर्थन कर रहा था, वो भी कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में परोक्ष रूप से शामिल है। तो कुल मिलाकर बड़ी शक्तियों के बीच में सीरिया के आम आदमी पिस रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ा विडंबना है। जब समाज आपस में बटा रहता है तो बाहर के लोग उसमें इंटरफेयर करते ही करते हैं। ये बात भारत के लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारे देश को एक रखना है। राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने सत्ता के लिए आप समाज को बांटना बंद कर दीजिए। बिहार में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो एक मुख्यमंत्री ने ये बोला था कि जो एक आपको पता ही है कि बिहार में काफ़ी नरसंहार हुए थे और नरसंहार में एक समाज का नरसंहार हुआ था। तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे वोटर नहीं हैं।
यानी मरने वाले हमारे वोटर नहीं हैं। इस तरह का अगर मुख्यमंत्री और सत्ता पर बैठे लोग अगर बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है। और उसके बाद बिहार में कितना खून खराबा हुआ जाति को लेकर, तो ये बात समझना चाहिए कि सत्ता पर बैठे हुए लोग जो सत्ता पर बैठते हैं तो उनको निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन आज सीरिया में सत्ता पर बैठे हुए लोग अपने समाज, अपने समुदाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से सीरिया जल रहा है और पूरी तरह से एक पावर गेम बन गया है, अलग अलग शक्तियों का एक केंद्र बन गया है और एक तरह से उनका बैटलफील्ड बन गया है, शक्ति आजमाने का एक जरिया बन चुका है। ये चीज़ भारत के लोगों को भी समझना चाहिए कि भारत में जिस तरह धर्म के लेकर आपस में फूट डालो और शासन करो वाली नीति चल रही है, जाति के नाम पे आपस में लड़ाया जा रहा है, नौकरी मिले या ना मिले लेकिन आरक्षण के नाम पे लड़ाई हो रही है। आज बिहार में सभी सत्ता के लोग आरक्षण के नाम पर किस तरह समाज को तोड़ रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन सभी लोग खामोश हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि शायद ये जाति के नाम पर, चूंकि ये हमारे जाति वाले बोल रहे हैं, ये पिछड़े समाज के हैं, ये बोल रहे हैं तो हमारे हित के लिए कर रहे हैं, वो हमारे अगड़े समाज के बोल रहे हैं, ये हमारे हित के लोग हैं। ऐसा नहीं है। सब लोग आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और खेलने के बाद ये लोग आपको, आपके वोट को, आपके शक्तियों को जो संविधान ने आपको दिया है उसका यूज करके सत्ता पर बनना चाहते हैं। ये आरक्षण से किसी को लाभ नहीं होने वाला है। अगर लाभ हो जाता तो पिछड़ा समाज अब बहुत आगे निकल गया होता है। पिछले 35 सालों से ये चल रहा है और नौकरियां हैं भी कितनी, छोटी सी नौकरी है, 2% लोग सरकारी नौकरी के लिए और सत्ता को मिल रहा है। तो इसलिए आरक्षण के नाम पर भी राजनीति चल रही है, अगड़े पिछड़े के नाम पर राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति चल रही है, लेकिन इसमें आम आदमी कहीं नहीं है। आपको लड़ाकर सत्ता पर काबिज हो जा रहे हैं लोग और फिर अपने बाल बच्चे, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधुओं को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। वो आपके लिए नहीं है। ये बात सीरिया से सीखने की ज़रूरत है कि सीरिया के बशर अल असद उतने लंबे समय तक सत्ता पे थे, लेकिन अपने ही समाज के साथ वो भेदभाव करते थे, अपने ही जो सुन्नी समाज थी उसके साथ वो भेदभाव करते थे। ये ऐसा आरोप है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से ऐसा आरोप आ रहा है, उन पे लगा हुआ है, जो मैं उसका समीक्षा कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह मोहम्मद अल जुलानी जो सीरिया के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं, उन्होंने भी वही गलतियां दोहराए जा रहे हैं। अब वो सियाओं के साथ, जो सियाओं का अलवी समाज था उसके साथ वो भेदभाव कर रहे हैं और अपनी ताकत लगा दिए हैं और उन्हें मारा जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में पहले हुआ था कि जब नरसंहार हुए थे तो उस समय के मुख्यमंत्री ने ये बोल दिया था कि जो मरे हैं वो हमारे वोटर नहीं थे और हमें वोट नहीं देते थे। तो अब सोचिए कि कैसे लोग अगर हमारे देश में भी हैं और दुनिया में तमाम जगह वैसे लोग भरे हुए हैं और ऐसे लोग समाज को बांटना चाहते हैं, सत्ता को बनना चाहते हैं और अपनी सत्ता के लिए, अपना सत्ता सुख के लिए वो लोगों के लाशों पर भी पैर रखकर आगे निकल जाना चाहते हैं। ये दुनिया के लिए एक सबक है और भारत के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग भी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। लोग जातियों में बटे हुए हैं, लोग धर्म में बटे हुए हैं, कोई क्षेत्रों में बटा हुआ है, कोई अगड़े पिछड़ों में बटा हुआ है। यानी समाज को इतना में बांटा गया है कि यहाँ पर सीरिया से भी ज़्यादा अगर मामला गड़बड़ हुआ तो खून खराबा हो सकते हैं। ये बात भारत के लोगों को सोचना चाहिए और यहाँ के नेताओं के जो हरकतें हैं उसमें बदलाव लाने के लिए दबाव डालना चाहिए कि आप हिंदू मुसलमान को बांटना बंद कीजिए, आप अगड़े पिछड़ों के नाम पर बांटना बंद कीजिए, आप आरक्षण के नाम पर बांटना बंद कीजिए, आप भाषा के नाम पर बांटना बंद कीजिए, आप क्षेत्र के नाम पर बांटना बंद कीजिए और एक हिंदुस्तानी बनकर हम आगे बढ़ेंगे। ये बात भारत के लिए सबक है। जिस तरह सीरिया आज पावर गेम एक बैटलफील्ड बन चुका है बड़ी बड़ी शक्तियों का, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो तुर्की हो, अमेरिका हो, ईरान हो या कोई भी देश हो, जो सीरिया को अपनी मसल आजमाने का एक जरिया मान लिए हैं, जिससे सीरिया के आम जनता पिस रही है, जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रोजी रोटी के संघर्ष कर रही है। आम आदमी को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होता है, आम आदमी को धर्म के से भी कोई लेना देना नहीं होता है, आम आदमी को राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन सत्ता उनके भावनाओं के साथ खेलती है और उन्हें आपस में लड़ाने के लिए कोई ना कोई पासे फेंकती रहती है। और सीरिया में भी फेंकी जा रही है, दुनिया में तमाम जगह फेंकी जाती है, भारत में भी फेंकी जाती है। आप इलेक्शन आते ही आप देखिएगा, बिहार का इलेक्शन आने वाला है, इसमें भी जाति धर्म के नाम पर खेल शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी
ठीक उसी तरफ पासे फेंके जाएंगे। कोई आरक्षण की बात करेगा, कोई आपके बेटरमेंट की बात करेगा, कोई आपको धर्म में बांटेगा, कोई आपको कस्बों में फिरकों में बांटेगा, कोई आपको अगड़े पिछड़ों में बांटेगा, अगर दलित और पिछड़ों में बांटेगा, अति पिछड़ों में बांटेगा। और आप इसलिए खुश हो जाएंगे कि बोलने वाला आपके फेवर में बोलता है। वो आपके फेवर में नहीं बोल रहा है, वो अपने फेवर में बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको चने की झाड़ पर झूला झुला रहा है। ये बात आपको सोचने की जरूरत है। और सीरिया नहीं, दुनिया के तमाम जगह जहां खून खराबे हो रहे हैं, उससे सबक लेने की जरूरत है। मैं भारत के लोगों से बोल रहा हूँ, सबक लेने की जरूरत है कि जिस तरह सीरिया जल रहा है, हमारा देश न जले। और हम सब मिलकर इस देश को निर्माण करें। हम जातियों में न बटें, हम धर्म में न बटें, हम अगड़े पिछड़े में न बटें, हम आरक्षण की लड़ाई में न फंसें। हम सिर्फ और सिर्फ भारत के भलाई के लिए काम करें और इसके उत्थान के लिए काम करें। तो आज के अंक में इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे फिर से हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस एक बटन दबाना होता है और हमारा उससे थोड़ा लाभ हो जाता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।